चारा एक बहुत बड़ी समस्या है, बकरी पालकों के लिए भी, गाय भैंस पालकों के लिए भी। अगर अच्छा चारा हम देंगे तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे। आज हमारे साथ में है चारा स्पेशलिस्ट, आज हम उनसे जानेंगे कि हमें पशुओं को किस तरह का चारा देना चाहिए। गायकवाड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। पहले तो आपको नमस्ते और सभी व्यूवर्स को भी नमस्ते। मेरा नाम दिगंबर गायकवाड़ है और मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। सर जी, गायकवाड़ जी, एक बड़ी समस्या है, बकरी पालक अच्छा खासा पैसा शेड में लगा लेते हैं, बराबर, बकरियां भी ले आते हैं, बराबर। एक बड़ी ड्रॉबैक रहता है, उनके पास चारा समझ में नहीं होता। मेरे साथ भी हो चुका है ये, बराबर, कि किस तरह का चारा देना चाहिए। बराबर, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से शुरुआत करें। सर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बकरी पालक जो नया बकरी फार्मिंग स्टार्ट करता है, लाखों रुपए की लागत में फार्म बनाते हैं और लाखों रुपए की बकरी लाता है। कुछ ही महीने के बाद जो उसने चारा लगाया हुआ रहता है, वो समझ में नहीं आता है कि बकरी के लिए सही है या नहीं है, या फिर कितना लगाना चाहता है। वो सारी बातें जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि चारों की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनके सारे क्वेश्चन के सवाल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। बकरी आजकल घूम करके क्या क्या खा रही है, आप बताइए मुझे। नहीं, जंगली पत्तियां, झाड़ पत्तियां तो खा रही है। ये खाती है। आज भी भारत में 90% से ज्यादा बकरियां ओपन ग्रेजिंग में पल रही है, जंगल में जा रही है, झाड़ पत्ती खा रही है। सबसे अहम बात, वो अपना मन चाह खा रही है, बराबर है। इसका थोड़ा खा लिया, उसका थोड़ा खा लिया, बराबर है। मन चाह खा रही है ना, पेट भर के खा रही है। क्या हम स्टॉल फीडिंग में वो दे रहे, बकरी का मन चाह दे रहे? नहीं दे रहे। तो बकरी का चारा अलग है, गाय भैंस का चारा अलग है। जब आप बकरी फार्मिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम यही कोशिश करना है कि झाड़ पत्ती उनको ज्यादा दी जाए और हाई प्रोटीन वाला ग्रास दिया जाए। झाड़ पत्ती में 5 से 6 प्रकार का चारा है और ग्रास में 5 से 6 प्रकार का चारा है। एक ही प्रकार का डाइट हम लोग फॉलो करते 365 दिन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में हम चाप कटी में डाल के उसको एक तरह से देते हैं। सभी बच्चों को भी वही है, बड़े को भी वही है, बराबर है। इसलिए मेरी बकरियां जो है वो स्वस्थ और सुंदर भी है। अगर बकरी फार्मिंग में आपको सक्सेस होना है ना, खुद का चारा खुद के खेत में उगाए, जीरो बजट फार्मिंग में काम कीजिए। चलिए मान लेते हैं, आप ये मानिए 25 बकरी में, हाँ, हम 25 बकरी पाल रहे हैं, बराबर। तो कितना चारा लगाना और कौन कौन सा चारा लगाना? 25 बकरी अगर आप कोई भी पाल रहा है, शेड के लिए 2-3 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, 2-3 लाख की बकरी भी ला रहा है ना, तो कम से कम उसको उसके पास 1 एकड़ चारा जरूरी है। अच्छा, आप अपने बीघे के हिसाब लगाइए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीघे का एकड़ होता है। 1 एकड़ बोले तो हमारे यहाँ पे 44,000 स्क्वायर फीट होता है, बराबर है। किसके पास 2 बीघे का, 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, किसके पास 6 बीघे का वो एकड़ होता है। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में ये चीज होती रहती है। तो 1 एकड़ में 25 से 30 बकरियों का खाना होता है। अच्छा। अगर आप 25 बकरी पाल रहे हो तो 1 एकड़, 50 बकरी पाल रहे तो 2 एकड़, 100 बकरी पाल रहे तो 4 एकड़। अच्छा, ये गुना करते जाइएगा। सभी प्रकार के चारे सभी एरिया में लग जाते हैं, किसी भी मौसम में लगते हैं। ये कोई धान नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिक सीजन में बोया जाए। एक तो ये चारा मल्टी कटिंग है, एक बार लगाने से कई सालों तक चल जाएगा। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि मेरे पास कौन सा चारा है, उसके वीडियोस भी हम लोग प्लॉट में जाके दिखाएंगे फिजिकली। तो आपको रजका लगाना चाहिए, बरसीम लगाना चाहिए, बराबर है। उसके बाद दशरथ ग्रास लगाना चाहिए, कृष्णा ग्रास लगाना चाहिए। झाड़ पत्ती में है अगस्ती है, सुबबुल है, शहतूत है, बराबर है। मोरिंगा का कुछ पेड़ बाउंड्री में लगा दीजिए, आपको फली भी देगा और उसका पत्ता भी देगा। मोरिंगा के तो आपके बेनिफिट जानते हैं। हाँ, तो ये सब चारे चीज जो है एक साथ खिलाएंगे ना तो बकरी एक तो चाव से खाएगी, दूसरा वेस्टेज नहीं करेगी, तीसरा ये हम उसको मिक्स डाइट दे रहे हैं, दूध अच्छा बनेगा, बच्चे स्वस्थ बनेंगे, जल्दी बड़े हो जाएंगे और बकरियां जल्दी मैच्योर हो जाएंगी और जल्दी कंसीव कर जाएंगी और आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी तंदुरुस्त निकलेगी। अभी हम जिस प्लॉट पे खड़े हैं, हमारे पीछे ये मुझे मक्का नजर आ रही है। मक्का है, बिल्कुल है। हाँ। ये आपने कितनी लगाई हुई है? सर जी, ये मक्का तो है डेफिनेटली, लेकिन ये जो है हमने इसके साइलेज के लिए हम बनाते हैं, खुद मक्का उगाते हैं और खुद साइलेज बनाते हैं। लेकिन ये मक्का अलग है, बराबर है। दिखाऊं मैं मक्का क्या है ये? ठीक है, ये साइलेज के लिए बनाते हैं। अच्छा। ये है बेबी कॉर्न। अच्छा, ये नॉर्मल कॉर्न नहीं है, ये बेबी कॉर्न है। ये तो रेस्टोरेंट में मिलती है इस तरह की, रेस्टोरेंट की सब्जी मिलती है। हाँ, इसका जो क्रॉप है, अच्छा, जैसे हमें चारे में पहला ये कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइलेज भी बनाते हैं, स्टॉल पर स्टोर करते हैं। साइलेज के लिए हमने ये एक ही स्पेशल चीज लगाई है। इसका 80 रुपए किलो से जा रहा है मार्केट में, और बाकी का बचा हम लोग साइलेज बनाते हैं, बराबर है। तो ये हम पहला चारा दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो अलग चारा है, कहीं पे भी मिलता नहीं है। इसका बीज डेफिनेटली महंगा मिलता है, इसलिए लोग लगाते नहीं है, लेकिन ये 3 महीने में चारा निकल जाता है।
बाकी जो भुट्टा है वो 4 महीना 4.5 महीना लेता है। जहाँ पर बेबी कॉर्न नहीं है वहाँ आप नॉर्मल मक्का लगा सकते हैं और उसको भुट्टे के समय यस यस, लेकिन ये बेबी कॉर्न इसलिए लगाना है ताकि ये बेबी कॉर्न का भी पैसा मिलता है। अच्छा। और चारा भी कम समय में मिलता है। किसान को बकरियों का चारा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसको नगद पैसा भी मिल रहा है। हाँ जी ठीक है। और टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। बराबर। अच्छा, ये तो हो गया मक्का हो गया। अभी चलते हैं अगले चारे की तरफ। अच्छा, अभी हम जिस प्लॉट में खड़े हैं ये कौन सा चारा है? सर जी, नेपियर में सबसे बेस्ट वैरायटी है। अच्छा। हम नेपियर भी सजेस्ट करते हैं, जैसे गाय भैंस फार्मिंग में नेपियर ज्यादा होता है जी। बकरी फार्मिंग में भी कौन सा नेपियर लगा, ये मुझे सवाल अक्सर आते हैं जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे प्लॉट यहाँ पे थोड़े थोड़े मात्रा में लगाए हुए हैं, ताकि सारा यहाँ पे एक बोलते हैं ना एक प्रयोगशाला बनाई है, चारे की मॉडल है यहाँ पे। तो ये मॉडल नंबर 2 में क्या है, जैसे पहला भुट्टा हो गया, ये है मक्का क्रॉस नेपियर। अच्छा। जी मक्का क्रॉस नेपियर। अच्छा, इसमें मक्का भी है और नेपियर दोनों के गुण हैं। आप देख सकते हैं कितना पत्ती का साइज अच्छा है। और ये कम्प्लीटली ना काटे कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। और कल्ले कितने सारे निकले। अभी देखो फर्स्ट टाइम बुआई हुई है, बराबर है। इसका तो पहला बेनिफिट बताता हूँ मैं। एक तो कटता है मक्के जैसे, 2-2.5 से 3 महीने में इसकी कटाई होती है। अच्छा। 6 से 7 फीट तक आता है, जानवर बड़े चाव से खाते हैं, सब कुछ होता है। विशेषता ये भी है कि ये एक बार लगाने से 5 साल चलता है। अच्छा। बराबर है। जानवर 100% कंज्यूम करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ना, आप जरा कैमरा नजदीक लीजिए, एक ही डंडी लगाई है, बिल्कुल एक डंडी आप देख सकते हैं। मैं गिना के देख सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ब्रांचेस निकले हैं फर्स्ट टाइम पे। फर्स्ट टाइम कटिंग होगा तो उसमें भी मल्टीपल आएंगी। कटिंग होगा तो कम से कम 100 तक बढ़ जाते हैं जी। और 2 गड्ढा भी निकाल दिया तो दो गाय भैंस का या फिर 5-10 बकरियों का खाना हो जाता है इसमें जी। साल में कितनी कटिंग हो जाती है? साल में इसकी 3 से 4 कटाई होती है, क्योंकि मक्का क्रॉस है, इसलिए मक्का जैसा 3-4 महीने में एक बार आता है, यही उतने समय में ही आता है। अच्छा, सर्दी में कैसा रहता है? सर्दी में भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्दी में हाइट कम होगी, इतना ही फर्क है जी। ठीक है। तो ये जो भी बकरी फार्मिंग कर रहा है तो नेपियर भी कुछ मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है। तो इसका प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? प्रोटीन कंटेंट इसका 12 से 13% होता है। सभी प्रकार के नेपियर में प्रोटीन जो है 12 से 13% ही होता है जी। अगर कोई बोल रहा है कि 25% है, 30% है, 50% है, सब झूठ है जी। क्योंकि मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि किस इसमें क्या परसेंटेज है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 5G नेपियर की डंडी जो है डेफिनेटली महंगी मिलती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फाइबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी से मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले चारे की तरफ। ये कुछ नए तरह का चारा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा चारा है। सर जी, बार कटाई वाला चारा है, इसको सांगली मार्वेल घास बोला जाता है। अच्छा। ओरिजिनल यही है, मार्वेल घास लोग बोलते हैं, लेकिन मार्केट में कहीं नहीं मिलता है। बराबर है। ये हमारे सांगली डिस्ट्रिक्ट की एक खास पहचान है, ये सांगली मार्वेल घास के नाम से जाना जाता है। बराबर है। और इसकी कटाई जो है ना, पहली कटाई जो है सिर्फ 50 दिन में आती है, बाद की कटाई 25 दिन में आती है। और 25 दिन का ये प्लॉट है, आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। तो 25 दिन से साल में कितनी कटाई हो जाएंगी? साल में बात तो समझ के चलिए 14-15 तो आराम से आनी है। अच्छा। अगर आप खाद अच्छा है, जमीन अच्छा है, पानी अच्छा है, तो 17-18 भी आज डेफिनेटली आ जाएगी। मतलब इतनी जल्दी ग्रोथ आती है? इतनी जल्दी ग्रो हो जाता है। कटाई भी बहुत ईजी है, बहुत प्रोडक्शन निकलता है, और इससे दूध भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है। बकरी बहुत चाव से खाती है और 100% कंज्यूम करती है। प्रोटीन कितने परसेंट? प्रोटीन इसमें लगभग 15 से 16% है। 15-16%। हाँ, प्रोटीन का आप पूछ रहे हैं मुझे, मैं एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी को, जो जिस घास का ज्यादा हाइट प्रोटीन कम, और जिसका हाइट जितना कम उतना प्रोटीन ज्यादा। जैसे अल्फा में सब दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्रोटीन है, बराबर है। उसमें 18% प्रोटीन है, क्योंकि हाई वो 2 फीट, बराबर है। तो ये प्रोटीन ध्यान लीजिए, कौन सा भी चारा हो दुनिया का, हाइट के ऊपर वो डिपेंड है, प्रोटीन कम ज्यादा होता रहता है। बकरी को साबुत दिया जाता है, काट के दिया बकरी को हम लोग साबुत भी देते हैं, बच्चों को ऐसा टंगा के, और इसको काट के भी देते हैं। बकरियां 100% कंज्यूम करती है। जो भी फार्मर बकरी फार्मिंग करना चाहता है, भारत के किसी भी कोने में उगाया जा सकता है। बर्फीले इलाके में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बताइए, किस मौसम में? किसी भी मौसम में बो सकते हैं। किसी मौसम में उगा सकते हैं। और ठंड का तो आप बात कर रहे थे, ठंड में इसका कोई परिणाम नहीं है, उल्टा ठंड में अच्छा आ जाता है, हाइट भी अच्छी आ जाती है, बार कटाई भी हो जाती है। बराबर है। दूध का जो स्मेल है बहुत अच्छा आता है घास से। अच्छा। बराबर है। तो आप भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों के लिए कॉमन चारा है, जबरदस्त प्रोडक्शन देता है और जबरदस्त जानवर। अच्छा, जिस चारे में अभी हम खड़े हुए हैं
ये मैं देख रहा हूँ 5 फुट के आसपास हाइट है इसकी। ये 6 फीट भी 7 फीट भी चला जाता है, लेकिन आइडियल कटाई इसकी है 6 फीट। अच्छा, ये कौन सा है? ये देखिए, ये है पेंसिल मार्बल घास हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये मार्बल घास की अलग वैरायटी है, क्योंकि पेंसिल जितनी डंडी इसकी मोटी होती है, इसलिए हम लोग उसको पेंसिल मार्बल घास बोला जाता है। अच्छा। आज के डेट में पूरे भारत भर में देखने को जाएंगे ना, ये घास कहीं नहीं मिलेगी। हमने नया इन्वेंशन किया है, मतलब नई इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आप इसको। पेंसिल मार्बल घास, ये पूरा थाईलैंड की वैरायटी है, वहां से हमने इम्पोर्ट की है जी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त चारा है, जबरदस्त चारा है। हाइट इतनी आती है, जबरदस्त चारा आता है। ये काटने में भी इजी है, खिलाने में भी इजी है। बकरी 100% चाव से खाती है। अच्छा, ये लगता कैसे है? ये तो डंडी लगती है। अच्छा, इसकी भी डंडी? हाँ, सांगली मार्बल घास की भी डंडी लगती है, और इसकी भी डंडी ही लगती है जी। और बहुत कम समय में बहुत ये चारा प्रोडक्शन देता है। कितने कटिंग आ जाती है? इसकी भी जो कटिंग है, साल में 14 से 15 कटिंग आ जाती है। उसी तरह से आती है? उसी तरह से 14 से 15 कटिंग आती है। अच्छा, प्रोटीन कैसी है इसकी? प्रोटीन इसमें भी है लगभग 15% प्रोटीन है। 15% प्रोटीन है। जो भी बकरी फार्मर है 100% चारा लगाइए। सभी प्रकार के चारे इस वीडियो में जो दिखाने वाले हैं, आप 1 एकड़ का 6-8 पार्ट कीजिए, और हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा चारा ये जरूर लगाइए। पार्ट बना दीजिए, यस, थोड़े थोड़े सब लगाइए। यस यस सर, यस सर। और बकरी को रोज सब खिलाने हैं? रोज खिलाना है, रोज खिलाना है। मतलब थोड़ा थोड़ा सबका ले लो, यस सर, और वो खिलाओ। यस सर, खिलाओ। यही फॉर्मूला है। उसकी जो पत्तियों की और वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। कमी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। अच्छा गायकवाड़ जी, जिस चारे के बीच में हम बैठे हैं, बहुत हरा भरा चारा दिख रहा है सर जी। कौन सा चारा है? सर जी, ये इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाल्फा ग्रास, हिंदी में बोलते हैं रजका, और हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं मेथी घास, ल्यूसर्न घास भी बोलते हैं। ल्यूसर्न घास भी बोलते हैं। ये दुनिया के हर कोने में घास उगता है, और दुनिया में हर किसान ये घास लगाता भी है, क्योंकि ये किसी भी मौसम में उगता है और जल्दी इसकी कटाई आती है। और प्रोटीन की बात करें तो इसमें दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्रोटीन है, 22% इसमें प्रोटीन है जी। पहली कटाई इसकी 50 दिन की है, बाद की कटाई 25-30 दिन की है। तो ये बार बार कटाई वाला चारा है, और ये प्रोटीन से भरा है। इसके बच्चे भी बड़े बहुत चाव से खाते हैं, और बड़े भी खाते हैं। गाय, भैंस, बकरी सब के लिए चलता है। कितनी कटिंग दे देता साल में? सर जी, साल में 14 से 15 कटिंग हो जाती है जी, साल में। अच्छा, मतलब आगे काटते जाओ, आगे और पीछे फूटता जाएगा, जैसे वो देख रहे हैं उधर फूट रहा है। यस यस, ड्रोन के माध्यम से आप देख चुके हैं, और देख भी रहे हैं ये कितना बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्यारियां बनाई है, जमीन के ढलान के हिसाब से ये क्यारियां बनाई है, और क्यारी में इसका भी छिड़क के बोया जाता है, जैसे बरसीम बोई जाती है। सर, आप उसको स्प्रिंकलर भी कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, और फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं। जहाँ ज्यादा पानी है वहाँ भी बो सकते हैं। यस सर। जहाँ कम पानी है वहाँ स्प्रिंकलर। बस यही ध्यान रखना है कि पानी की जितना भी बारिश में ज्यादा हो वो निकल जाना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, इतना इसमें केयर लेना है। गायकवाड़ साहब, ये बड़ी हरी भरी दिख रही है, ये कौन सी घास है? सर जी, ये है अमृत घास। अमृत घास? यस सर। ये पशुओं के लिए अमृत की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको अमृत घास बोलते हैं। एक बार लगाने से 6 से 7 साल तक ये कंटिन्यू जाती है। कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो, इसका कोई असर नहीं होता है। डेफिनेटली ठंड में इसकी हाइट कम होती है, लेकिन सभी सीजन में बहुत अच्छा प्रभाव देती है। जैसे मैंने कहा अमृत घास बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम है, ये है दशरथ घास। अच्छा, दशरथ घास इसको कहा जाता है। ये अमृत की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग अमृत घास बोलते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में अभी ये अमृत घास से ही नाम उसको जाना जाता है। लंबाई कितनी हो जाती है? सर जी, ये अभी तो कटिंग हुआ है, पूरा प्लॉट अभी चल रहा है। ये नॉर्मली 6 से 7 फीट तक बढ़ती है, लेकिन इसकी रियल जो कटाई है, रियल कटाई 3 से 4 फीट पे है, ग्राउंड लेवल से करते हैं। अच्छा, यस सर। और बार बार फूटती है? बार बार फूटती है। एक बार लगाने से 5 से 6 साल तक चलती है, आती रहती बार। हाँ, इसमें कोई दवाई नहीं, कोई स्प्रे नहीं। ये वीडियो के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी घास ये वीडियो में दिखाए हैं और आगे आने वाले हैं, वो सभी घास को कोई भी दवाई नहीं, स्प्रे नहीं, कुछ नहीं। आप गोबर दीजिए, मैंगनी दीजिए, पानी छोड़ दीजिए और काटते रहिएगा। बार बार कटाई वाला चारा है, और ये घास लगाने से कोई भी खेती को नुकसान भी नहीं है, उल्टा खेती अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसको पशुओं को साबुत खिलाते हैं या कुट्टी काट कर खिलाते हैं? सर जी, नहीं है, ये बहुत चारा सॉफ्ट है। जैसे आपने हाथ में भी कट करके लिए है, ये देखो मैं भी इजी कट कर लिया है। ये ऐसे ही साबुत डालने से भी 100% कंज्यूम करती है। अगर किसी घास के साथ मिला के इसको चाप कटिंग में करके देते हैं, तभी भी ये 100% कंज्यूम करते हैं। खास करके बकरी के बच्चे और गाय भैंस के बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। ये प्रोटीन भरा रिच चारा है, सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स घास में मौजूद है, इसलिए ही अमृत घास भी इसको बोला जाता है। इसी घास के ऊपर आप अपना बकरी फार्मिंग भी कर सकते हैं, गाय भैंस फार्मिंग भी कर सकते हैं। मतलब सभी एनिमल को खिला सकते हैं, और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। वजन बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, और बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। अच्छा, ये बताओ, ये लगभग 8 फुट बड़ा हुआ है,
ये कौन सा चारा है सर जी? झाड़ पत्ती में अगर आप बकरी फार्मिंग कर रहे हैं तो झाड़ पत्ती का राजा माना जाता है जी। ये है शहतूत, ये स्पेशल शहतूत है, चारे के लिए उगाई जाती है। ये V1 शहतूत। अच्छा, आप देख सकते हैं इसका कितना पत्ता बड़ा है और कितना ये हरा भरा है। जी। आप बकरी फार्मिंग कर रहे हैं तो ये चारे से ना आप बकरी फार्मिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये अगर चारा नहीं है तो समझो बकरी पालन फेल है। जी जी। ये चारा ये किसी भी बहुत चौड़ी है इसकी। सर, किसी भी हालत में ये चारा लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ पत्ती का जैसे राजा मैंने बोला है, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो झाड़ पत्ती में पाया जाता है तो बस इसी में पाया जाता है। इसमें 18 से 20% प्रोटीन है जी। देखिए इसका पत्ता कैसे दिखता है आपको, एकदम डार्क ग्रीन रहता है जी। और ये जबरदस्त खाते हैं, 100% ये पत्ता कंज्यूम करते। साथ में ही ये जो छिलका है, ये छिलका भी उतार के बकरियां आराम से खाती है। चाप कटिंग में डालेंगे तो डेफिनेटली पूरा कंज्यूम करेगी जी। और ये देख सकते हैं पत्ता कितना बड़ा है, इससे भी बड़ा होता है। ये मुंह जितना बड़ा है, मेरा फेस पूरा यहाँ कवर कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, ये जबरदस्त चारा है। और इसका ईल्ड देखो, ये देखो एक ही पौधा लगाया हुआ है, कम से कम 25 से 30 ब्रांच निकली हुई है। 25 से 30 ब्रांच निकली हुई है। और कितना हाइट है देखो सर जी, ये इतना काटेंगे तो 3-4 बकरी का दिन भर का गाना होता है। अच्छा, कटिंग कितने दिन में आ जाती है? कटिंग सर इसके हर 50 दिन में आ जाती है। मात्र पहली कटिंग जो है 70 से 80 दिन की है, बाद में 50 दिन की कटिंग है जी। बराबर है। अच्छा, इसे प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन में जैसे मैंने बताया 18 से 20% तक प्रोटीन होता है, इसलिए हम लोग इसको झाड़ पत्ती का राजा बोलते हैं, चारे का राजा झाड़ पत्ती का। ये इतना काटेंगे ना, दिन 4-5 बकरी खाएंगे, पेट अगर कोई बकरी पालक लगा लेता है तो पत्तियों के लिए उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, सभी प्रकार के जैसे प्रोटीन विटामिन मैंने बताया कि इसमें मौजूद है जी। गायकवाड़ जी, मैं देख रहा हूँ इधर ऊंचा उधर नीचा, ये ऐसा ढलान टाइप है, ऐसा क्यों है? जी ये पूरा जो है ना 1 एकड़ का प्लॉट है, इसमें टोटल जो है ना 60 रोज है। अच्छा, डेली 1 रोज हम काटते हैं। अच्छा, तो ये लास्ट में कटा हुआ इसलिए ऊंचा है। जैसे इधर कट करके जा रहे हैं हम लोग, ये छोटा छोटा है, देख सकते हैं कितना हरा भरा है, लाइन से लगाया हुआ है और दिख ही नहीं रहा, लाइन से लगा हुआ, सारा कवर कर लिया है इसने। 4 फीट अंतर, फिर भी ये पूरा कवर कर चुका है। देखिए इस तरह, ये देखिए इतना जबरदस्त चारा है ना सर जी, आपने इस जैसा प्लॉट कभी नहीं देखा है। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त चारा है, प्रोटीन से हरा भरा है, दिखने में अच्छा है, बकरी खाने में अच्छा है, बकरी अच्छी मोटी होती है, जाड़ी होती है, बच्चे खाते हैं। मतलब ये एक बार लगा लाला तो लाइफ झिंगा लाला है। बकरी पालकों के लिए एक वरदान की तरह है। अगर इसे लगा लिया तो चारे की समस्या जो झेल रहे हैं वो बिल्कुल उनकी खत्म हो जाएगी। झाड़ पत्ती में क्या लगाओ क्या नहीं लगाओ ना, ये तो चारे का राजा ही लगा डालो ना यार। अच्छा, लगता कैसे है ये सर जी? आइए, हमारा नया प्लॉट है, कैसे लगता है वो भी बताएंगे। बहुत सारे किसान पूछते हैं, अरे यार इतना बड़ा प्लॉट दिखा दिया, लगता कैसा ये नहीं बताया। बराबर है, तो आइए ये प्लॉट में आइए, देख सकते हैं कैसे लगा हुआ है। ये नया प्लॉट है, लगा के 30 से 35 दिन हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं रो टू रो जो अंतर रखा हुआ है। अच्छा, ये जो लगाया हुआ कितनी दूरी पर डंडी लगाते हैं? सर जी ये नया प्लॉट है हमारा, बिल्कुल नया है, लगा के 30 से 35 दिन हुआ है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ पहले नीचे बैठ के, जो 2 लाइन की दूरी है, हमने नाली में लगाया, पहले आप देख सकते हैं 2 नाली का जो अंतर है ये है 5 फीट। आप 4 फीट भी रख सकते हैं और 5 फीट भी रख सकते हैं। हमने 5 फीट लगाया हुआ है। 4 फीट में बहुत घना हो जाएगा। आप ये देखिए, 5 फीट में भी ज्यादा घना हुआ है, इसलिए हमने इसको 5 फीट पे लगाया और 1-1 फीट पे एक डंडी हमने लगाया हुआ है। देखिए डंडी नीचे से फूटने लगी है, मल्टीप्लाई होने लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डंडी लगी हुई है 1 फीट पे, दूसरा डंडी 1 फीट पे लगा हुआ है। ईच एंड एवरी डंडी यहाँ पे जर्मिनेट हुआ है, ईच एंड एवरी। और हम यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन किए हुए हैं, मतलब कम पानी में होता है और घास नहीं नजर आएगी कहीं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर पानी देंगे फ्लड इरिगेशन तो घास उगेगी, इसको तकलीफ देगी। इसलिए पानी जहाँ गिरना है, जहाँ 1-1 फीट का ये ड्रिप का ये है नोजल, वहाँ पे ही लगी है। सभी को निवेदन यही है, अगर आप भी पानी बचाना चाहते हैं, अगर पानी की आप समस्या से जूझ रहे हैं तो इसी प्रकार से ड्रिप से लगाएं, ड्रिप से लगाइए। मतलब इसको तो आप राजस्थान के रेतीले एरिया में भी उगा सकते हैं। बहुत सारे डंडी मेरी ऑल ओवर इंडिया में गई हुई है, बहुत सारे किसान खुश भी है। हम पूरा गाइड करते हैं लगाना कैसे, क्या लगाना है। वीडियो के माध्यम से जो हमारे प्लॉट देख रहे हैं, इतने हरे भरे अच्छे आए हुए, आपके भी डेफिनेटली आ सकते हैं। इसी तरीके से आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ डाउट है तो मुझे आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो डंडियां होती हैं ये कैसे मिलती हैं और कैसे किसान तक पहुंचती हैं? देखिए, हम हमारे बकरी फार्मिंग के ऊपर 10 से 12 प्रकार के चारे लगा चुके हैं।
बराबर है। जिन किसान भाइयों को ये डंडियों की, चारे की, बीज की जरूरत होती है तो हमसे कॉल करके जुड़ जाते हैं और मंगवाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिलीवरी भी होती है। जिस किसान भाइयों को लगता है कि मुझे भी ये चारा लगाना चाहिए वो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं। बकरी अब मोटी हो रही है, बकरियों में शाइनिंग हो रहा है, बकरी 100% चौसे खा रही है, जो माता है वो दूध भी अच्छा दे रही है और बकरियां जल्दी बड़ी होकर जल्दी कंज्यूम भी कर रही है। सभी प्रकार का न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको। एक भी ऐसा मेरा चारा नहीं है जो बकरी खा नहीं पाती है चाव से। सभी प्रकार का चारा चाव से खाती है। दूध, जैसे मैंने दूध अच्छा देता है, वजन अच्छा देता है, शाइनिंग अच्छा देता है, अपीयरेंस अच्छा देता है, लोगों को पसंद भी आती है बकरियां। बकरी फार्मिंग में सक्सेसफुल यही है, जब आपके अब कोई फार्म पे आता है तो बकरियों को अच्छा है बकरी ऐसा महसूस खुद से होना चाहिए, ना कि हम बताए ये ऐसी है, ये वैसी है, वैसी है। सामने वाले को पता चलना चाहिए चीज़ क्या है, वो चीज़ के पैसे आपको आते हैं। बराबर है। हम ब्रीडिंग मॉडल में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बकरी का स्ट्रक्चर बड़ा करने में इंटरेस्ट रखते हैं। बराबर है। ताकि सामने जब बकरे हम लोग बेचेंगे, जिसको भी बेचेंगे वो फेल ना हो, और साथ साथ में हम लोग जो खाना दे रहे हैं वो भी उनको बोलते हैं कि यही प्रकार का खाना आप भी लगाओ। तो बकरी लाने से पहले 3 महीना पहले चारा लगाना है। मतलब सबसे पहले चारे का इंतजाम करें। चारे का इंतजाम करो जी। फिर शेड में लग जाओ। शेड तो 15-20 दिन में, 1 महीने में बन जाता है। बराबर है। चारा तैयार हो, काटने लायक हो तो फिर बकरी ला लीजिएगा। बकरी भी अच्छी नस्ल की, चौड़ी, मोटी, ज़्यादा दूध देने वाली, जबरदस्त फ्रेम साइज की। पेडिग्री देखना, बच्चे देखते समय उसके माँ कौन है, बाप कौन है, ये पता होना चाहिए। बराबर है। अच्छी नस्ल, अच्छी फैमिली से तो आपको अच्छा बच्चे देने वाली है, तो अच्छी बकरी के साथ साथ अच्छा खाना खिलाइएगा। कोई भी समस्या से आप अभी भी जूझ रहे तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर कॉल कीजिएगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक आप कॉल कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपका भाई खड़ा है, समझ लीजिए। दर्शकों, गायकवाड़ साहब ने आपको इतने सारे चारे दिखाए, हर चारे की विशेषता बताई, कब कब लगा सकते हैं, कितना उत्पादन होता है, इस बारे में अच्छी तरह जानकारी दी। इन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस है बकरी पालन का और चारे के बारे में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।